नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हमारे देश में बहुत से महान ऋषि मुनि हुए हैं। उन्हीं में से एक है अगस्त्य ऋषि। ये बहुत ही महान और प्रसिद्ध ऋषि थे। रामायण काल में भगवान श्री राम अपने वनवास के समय में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे थे। आइए जानते हैं इनके जीवन की कुछ विशेष बातों के बारे में। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि अगस्त्य ऋषि के बड़े भाई थे। अगस्त्य ऋषि की लोकप्रियता भारत के दक्षिण में अधिक है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। अगस्त्य ऋषि के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा जाता है। अगस्त्य ऋषि का विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से हुआ था, जो बहुत ही विद्वान और वेदज्ञ थी। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ये भगवान शंकर जी के सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। इन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट है। अगस्त्य ऋषि ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। उन्होंने ही इंद्र और मरुतों, जिन्हें वरुणों के नाम से भी जाना जाता है, उनके बीच संधि भी करवाई थी। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने समुद्रस्थ यानी जो समुद्र में रहने वाले राक्षस है, उन राक्षसों के अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए सारा समुद्र का जल पी लिया था। और उन्होंने फिर इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा ऋषि पर हो रहे संहार को भी बंद करवाया था। मणिमती नगर के इलवल तथा वातापी नाम के दैत्यों की शक्ति इन्होंने ही नष्ट की थी। एक और विशेष घटना इनके बारे में है कि विंध्याचल पर्वत, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य था, उसका घमंड एक बार बहुत बढ़ गया था। उसने अपनी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो गई। तब प्राणियों में हाहाकार मच गया। उसके बाद सभी देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना करी। तब महर्षि ने अपने शिष्य विंध्याचल पर्वत से कहा कि मुझे तप करने के लिए दक्षिण में जाना है, इसीलिए उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल पर्वत ने अगस्त्य मुनि की बात सुनकर उनके चरणों में झुक गया। तब महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके वापस आने तक झुका हुआ ही रहे। और फिर अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत को लांघकर दक्षिण की ओर चले गए। उसके बाद वहीं आश्रम बनाकर तप किया और फिर वहीं रहने लगे। माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत अभी भी उसी स्थिति में है। एक आश्रम महर्षि का अहमदनगर जिले के अकोला में प्रवरा नदी के किनारे है, जहां ये रामायण काल के समय में निवास किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू की दक्षिणी शैली वर्मक्ले के संस्थापक, आचार्य और आदि गुरु भी हैं। वर्मक्ले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र मुर्गन, जो कि कार्तिकेय का ही एक नाम है, उसको यह कला सिखाई थी। फिर मुर्गन ने यह कला अगस्त्य ऋषि को सिखाई थी। महर्षि अगस्त्य ने यह कला अन्य सिद्धरों को सिखाई। तमिल में इस कला पर कई पुस्तकें भी लिखी गई है। महर्षि अगस्त्य दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के भी जनक माने जाते हैं। इन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए किए जाने की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने तांबा, चांदी और सोना पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली थी, इसीलिए अगस्त्य ऋषि को कुंभोद्भव भी कहते हैं। महर्षि अगस्त्य के रामायण काल में जब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान राम ने ऋषियों को सताने वाले सभी असुरों का वध करने का प्रण लिया था, तब राम जी को इस कार्य के लिए कभी समाप्त न होने वाले तीरों वाला तरकश प्रदान किया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में
अकश्य मुनि नाम का एक शहर भी है जहां इन्होंने तप किया था और फिर आतपी वातापी नाम के 2 असुरों का वध भी किया था। इस स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ के आसपास के गांवों में इनको इष्ट देव के रूप में माना जाता है। हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने धर्म के साथ साथ विज्ञान का भी विकास किया था। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास ना करें, लेकिन खोजकर्ताओं ने अब धीरे धीरे इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। उन्हीं चमत्कारी ऋषियों में से एक है महर्षि अकश्य। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।